मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। ईसा हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सदर सर्कल सैयद आमिराबाद शराजी साहब की ज़ेर निगरानी मंडी बहाउद्दीन जुराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोशों, नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ खात्मे के लिए पुरज़म है। बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी से कार्रवाइयाँ करके इनको कैफे करदार तक पहुँचाना और इनकी कमर तोड़ कर रखती है। अब माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन शहर में मंशियात ना होने के बराबर है। शहर के तमाम बड़े बड़े मंशियात फरोश बासर अफराद की पुष्ट पनाही की वजह से अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर और आज़ाद घूमते हैं। इस वक्त वो तमाम मंशियात फरोश डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में बंद है और अपनी सजाएं मिलने का इंतजार कर रही हैं, जिसकी खास वजह DSP इन्वेस्टिगेशन आमिराबाद शराजी साहब और इनके मुतल्लिका थानों के SHO साहिबान और इनकी टीम की मंशियात फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ हैं। SP इन्वेस्टिगेशन आमिराबाद शराजी साहब एक काबिल जुरतमंद, मेहनती और बहादुर ऑफिसर हैं, जिनकी जुरतमंदी से इनके मातहत भी जुरत से अपनी ड्यूटी ईमानदारी और बहादुरी से अंजाम देते रहे हैं और बहुत से जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जबरदस्त कामयाबियां हासिल की। जब से SP इन्वेस्टिगेशन आमिराबाद शराजी साहब तैनात हुए हैं, इस वक्त से मंडी बहाउद्दीन शहर की पुलिस का मोराल बुलंद है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, जिससे मंडी बहाउद्दीन शहर की आवाम अपने आप को महफूज तस्वुर करती है। SP इन्वेस्टिगेशन आमिराबाद शराजी साहब एक ईमानदार, बहादुर और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। इन जैसे काबिल पुलिस ऑफिसर पंजाब पुलिस और मंडी बहाउद्दीन आवाम के लिए कीमती असासा हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात डिवीजन नवीद हैदर शराजी और चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी शाहिद हुसैन जंजुआ ने DC गुजरात सफदर हुसैन विरक ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर गुजरात और अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का दौरा किया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जारी रेवेन्यू अमूर का जायजा लिया और अस्पताल की जारी रैंपिंग के मंसूबे का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक, असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास, MS अजीज भट्टी शहीद अस्पताल डॉक्टर आसिफ महमूद और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। कमिश्नर गुजरावाला गुजरात डिवीजन ने कहा है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर शहरियों को रेवेन्यू के हवाले से बेहतरीन खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। शहरियों की दरखास्तों पर बिला जवाज एतराज न लगाए जाए। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी ने कहा है कि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की रिवैम्पिंग पर 350 मिलियन रुपए से जायद की लागत आएगी। रिवैम्पिंग में बिल्डिंग की मुरम्मत और जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। अस्पताल के वार्ड, छतों समेत दरवाजों और खिड़कियों को भी दुरुस्त और तब्दील किया जा रहा है। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का रुख करते हैं और सेहत आमा की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात खुशगवार माहौल में फराहम की जा सकें। कमिश्नर गुजरावाला गुजरात डिवीजन नवीद हैदर शराजी ने कहा है कि रिवैम्पिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मंसूबे को हर सूरत मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। मंजूर शुदा स्कोप के मुताबिक तमाम काम किए जाएं। क्वालिटी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शराजी ने कहा है कि सरकारी अमूर को निपटाने के सिलसिले में रिवायती फाइल और डायरी एंड डिस्पैच सिस्टम की जगह पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल E-फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का नफाज गुड गवर्नेंस और शफाफियत की जानिब अहम कदम है और इस सिस्टम की बदौलत जहाँ सरकारी अमूर की बर वक्त और तेज तरीन अंजामदही मुमकिन हो सकेगी, वहीं पर गैर जरूरी अखराजात का खात्मा होगा और महकमों की कारकर्दगी में भी वाज़ेह बेहतरी आएगी। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार डायरी एंड डिस्पैच ब्रांच कमिश्नर ऑफिस में E-फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के मौका पर किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अफजाल अहमद वड़ाइच, AC रेवेन्यू राना मंजूर हुसैन, ACG तनवीर यासीन, SNA अदनान साजिद और दीगर मुतल्लिका अफसरान और अहलकारान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा है कि रिवायती डायरी सिस्टम को खैराबाद कहते हुए E-फॉस सिस्टम का नफाज हुकूमत के इस अज़म का इजहार है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी, शफाफियत और सरकारी अमूर की बर वक्त अंजामदही के लिए कोशा है। और कमिश्नर ऑफिस में आज से सिस्टम के बाज़ाब्ता नफाज से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जिसके तहत न सिर्फ सूबाई हुकूमत से मुतल्लिका फाइलों और दीगर सरकारी अमूर को फौरी तौर पर निपटाया जा सकेगा, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत तमाम रिकॉर्ड हिमा वक्त दस्तयाब होगा और इसमें रद्दोबदल का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर क्वाड अफजाल अहमद वड़ाइच, SNA अदनान साजिद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने कमिश्नर को E-फॉस के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्यूरो चीफ गुजरात हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा सुमेरा इलाही और मोहतरमा कैस्ट्रा इलाही के साथ बदसलूकी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। ओवरसीज समाजी शख्सियत तारिक महमूद पोडिया ऑफ स्पेन ने मीडिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए किया। मोहतरमा सुमेरा इलाही और मोहतरमा कैस्ट्रा इलाही के साथ नारवा सलूक काबिल मजम्मत है, जबकि इलेक्शन में हिस्सा लेना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। इस लिहाज से तहजीक का मेज रवैया से माशरे और कौम में मनफी असरात मुरतब होते
हैं, जो कि काबिल मुज़म्मत है। इसका हल होना ज़रूरी है ताकि हर पाकिस्तानी शहरी इलेक्शन में अपना बुनियादी हक हासिल कर सके। इस जदीद दौर का ये अहम तकाजा है। किसी भी पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होना चाहिए। खबर शामिल करते हैं अलहमरा आर्ट गैलरी में पंजाब पुलिस के अफसरान के तैयार करदा दिलफरेब फन पारों की नुमाइश। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हमरा पंजाब पुलिस आर्ट नुमाइश 2023 का इफ्तिताह किया। पंजाब पुलिस की होनहार लेडी कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों के तैयार करदा फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दीदा ज़ेब मौज़ूआत के हामिल 58 से ज़ायद फन पारे तैयार करने वाली लेडी कांस्टेबल्स की हौसला अफजाई करते हुए तारीफी असनाद तकसीम किए। फन पारे पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान दीगर शोबे में भी अपनी महारत का लोहा मनवा रहे हैं। आर्टिस्टिक सोच और फिक्र के हामिल अफसरान और एहलकार महकमा का कीमती सरमाया, इनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। शाह महमूद 12 मुकदमात में गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी एडिशनल एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ने साबिक वजीर खारजा को हथकड़ियां लगाकर पेश किया। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई को अवाम को एहतजाज के लिए उकसाया। वकील सफाई ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज किया जाए। जिस्मानी रिमांड का कोई जवाज नहीं, ये झूठा इंतकामी केस है। जब चलान भी पेश हो गया तो जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाए? पूरे चलान में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं। इलावा अजीज 7 थानों के SHOs भी अदालत पहुंच गए और तमाम SHOs ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डालते हुए इन्हें GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने समेत तमाम मुकदमात में मुलजिम नामजद करते हुए जिस्मानी रिमांड मांग लिया। इन्होंने कहा है कि तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन ने सवाल किया कि आपका नुक्ता क्या है। इस पर वकील उस्मान गुल ने कहा है कि नुक्ता यह है कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो